हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। T20 वर्ल्ड कप 2026 के कल 3 बेहद अहम मुकाबले, 3 अलग अलग नतीजे और कल के दिन ने पॉइंट्स टेबल के दृश्य में उलटफेर कर दिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 3 मुकाबले कल हुए हैं यूएई और अफ़गानिस्तान के बीच में, जिसमें अफ़गानिस्तान ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। इस गेम में अफ़गानिस्तान 5 विकेटों से जीत गई। प्लेयर ऑफ द मैच रहे अज़मतुल्ला ओमरज़ाई, जिन्होंने 4 ओवरों में 15 रन देकर 4 विकेटें अपने नाम हासिल की। इकोनॉमी रेट रहा उनका 3.75। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे इंग्लैंड और इटली की, जिसमें इंग्लैंड ने टॉस जीता और उन्होंने बैटिंग करने का निर्णय लिया। 202 का स्कोर इंग्लैंड ने बनाया। इटली जब ये रन चेस करने आए तो वो उन्होंने 178 रन्स बनाए। हालांकि इटली ने बहुत अच्छा प्रदर्शन, हमको इटली से कल बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने मिला। इस गेम में प्लेयर ऑफ द मैच रहे विल जैक्स। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की, जहां पर श्रीलंका ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया को केवल 20 ओवर्स में 181 रन्स बनाए, बट श्रीलंका पूरे आत्मविश्वास के साथ इस स्कोर को चेस कर गई और 184 रन्स बनाकर उन्होंने इस गेम में जीत हासिल की। इस गेम में प्लेयर ऑफ द मैच रहे पाथुम निसंका, जिनका बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा, जिन्होंने 100 रन्स बनाई केवल 52 बॉल्स में। आगे बढ़ते हुए हमारे साथ अब जुड़े हैं शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। सबसे पहले आज हम बात करेंगे श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का जो मुकाबला हुआ, जिसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से श्रीलंका ने आत्मविश्वास के साथ जिस तरीके से रन चेस किया, पाथुम निसंका का बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन रहा, उसके बारे में क्या कहेंगे शनीर जी? देखिए, एक तो पहली सेंचुरी पड़ी है कल इस T20 वर्ल्ड कप की, और क्या ही शानदार मैच हुआ है ना। 2 चीज़ें हुई, एक तो ऑस्ट्रेलिया से श्रीलंका को बदला लेना था, पुरानी खुन्नस दिल में पाल रखी है श्रीलंका ने, और कहीं ना कहीं उसने ऑस्ट्रेलिया को फंसा दिया इस मैच को हरा के, और क्या ही हराया। मतलब 180 181 का स्कोर एक विनिंग स्कोर होता है। तो जो भी आपके पास बॉलिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की है बहुत ज़बरदस्त है, उसके बावजूद महज 2 विकेट खोया श्रीलंका ने और पूरा मैच आसानी से, मतलब कहीं लगा ही नहीं कि श्रीलंका किसी भी फेस में प्रॉब्लम में थी। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही, उन्होंने 18 ओवर में पूरा रन चेस कर लिए। जो कि अगर आप देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, अभी काफ़ी 1-2 महीने से मेरा नहीं लगता कि इतना अच्छा खेलने लगे। पाकिस्तान में 3-0 से हारे, वर्ल्ड कप में भी वो जिम्बाब्वे से हार गए और कल श्रीलंका से हार के ऑलमोस्ट वो टूर्नामेंट से बाहर ही हो चुके हैं अगर देखा जाए। हाँ, दोनों मैच वो हार चुके हैं, बड़े मैच अपने। हाँ देखिए, मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट प्रेपरेशन कि आप पिछले सालों में क्या टीम कॉम्बिनेशन बना पाए हैं, क्या बैटिंग एंड बॉलिंग रोल्स हैं आपके, आप उस रोल पे कितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया वीक हुआ है अपने रोल्स में, डिफरेंट रोल्स में। जैसे टॉप ऑर्डर का रोल है, मिडिल ऑर्डर का रोल है, लोअर मिडिल ऑर्डर का रोल है, उनमें ऑस्ट्रेलिया वैसे नहीं दिखा जैसे ऑस्ट्रेलिया नॉर्मली दिखता है। लेकिन अगर मैच जब शुरू हुआ और जिस तरह से कहते हैं सुताई करने शुरू की ऑस्ट्रेलिया ने, उनका पहला विकेट गिरा है 104 रन पे, महज 8 ओवर में 8.28, पहले 6 ओवर में उनका कुछ 72 रन से हाँ, कुछ जी। तो स्टार्ट तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लिया था, बिल्कुल है ना। टेक ऑफ तो कर गए थे वो बिल्कुल स्पीड के साथ। वो हवा में ऊपर जाने के बाद उनके जो विकेट गिरे, वो अगर आप नोटिस कीजिए, मैंने नोटिस किया, महज एक LBW था उनका। बाकी सारे विकेट जो उनके गए ना, वो बॉल जो है वो हवा में टंग गई, कोई क्रॉस खेल रहा है, कैच दे रहा है। एक तो बैट्समैन इतनी लापरवाही के साथ क्रीज के बाहर निकल गया, हिट विकेट कीपिंग हो गया। मतलब एक कहीं ना कहीं उस स्टेज के बाद आने के बाद क्या प्रेशर आ गया कि हमको 200 प्लस मारना है, कुछ तो था, मतलब समहाउ कुछ प्रेशर था। देखिए, कभी बड़ी टीमें ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाती हैं। हाँ, और ऑस्ट्रेलिया को जब मैं इस वर्ल्ड कप से पहले, और ऑस्ट्रेलिया का नॉर्मल भी एक जो स्टांस रहता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो डोमिनेटिंग करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से कभी वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाती है ऐसी टीमें। तो मुझे लगा कि श्रीलंका लाइक अ हंटर, वो शिकारी की तरह बैठा हुआ था कि आने दो और बड़ी टीम को मारना। इट्स अ वेरी अमेजिंग, और बहुत अच्छा खेला। श्रीलंका को फुल क्रेडिट जाता है, जैसा इन्होंने प्रेपरेशन किया था, जैसा इन्होंने अपनी होम कंडीशन को यूज़ किया, जैसे होम सपोर्टर्स को इनको सपोर्ट मिला और उन्होंने उनको मायूस नहीं किया अपनी नेशन को, और अपने ही कंट्री में बेस्ट खेले, क्रेडिट देना होगा उनको। फिर भी मैं एक बात ये कहता हूँ जो कि होमवर्क की बात है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट गिरा 110 रन पे, 104 पे, दूसरा 110 पे, उसके बाद लड़ाई लग गई 116, 130,
174, मतलब एक 174 से लेके 181 के बीच में उनका 5 विकेट गिर गए। जी तो इतने मतलब मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो 2 नंबर के बाद से भाई मार्श और ट्रेविस हेड के अलावा तो किसी ने स्कोर भी नहीं किया बड़ा। बैटिंग में कहाँ कमी रह जाएगी ऑस्ट्रेलिया की? देखिए मेरे ख्याल में क्या कुछ प्रेशर था कि हम जिम्बाब्वे से हार चुके हैं? नहीं, मेरे ख्याल से बड़ी टीमों को ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है। मेरे ख्याल से जो निशंका खेले हैं वही ऑस्ट्रेलिया को खेलना चाहिए था, क्योंकि जो बैट्समैन सेट हो जाता है वो टीम को फिनिश करता है। क्योंकि बाकी जो अगर आप इतनी ज़्यादा खेल जाएं और बाकी जो नए आते हैं उनके पास वेरी लो बॉल्स रह जाते हैं, क्योंकि वो सेट नहीं होते हैं, बहुत कम बॉल होते हैं, उनको जल्दी डिसीजन करना होता है, तो जिसकी वजह से कभी कभी कोलैप्स हो जाता है। लेकिन जो सेट बैट्समैन है उसको लेके जाना चाहिए था वहाँ पे, जैसे श्रीलंकन लेके गए, तो मुझे लगता है कि 200 का आंकड़ा वो कर सकते थे और मैच आराम से कर सकते थे। अल्ताफ साहब, श्रीलंका ने पहली सेंचुरी स्कोर की, लेकिन एक चीज़ जो है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपने रेगुलर कैप्टन के साथ नहीं खेल रही। कैप्टन साहब आए, इंजर्ड हो गए, वापस चले गए, ट्रेविस हेड कैप्टनसी कर रहे हैं। इसका कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या टीम के ऊपर? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर एक आदमी आपका रेगुलर कैप्टन नहीं है, आप बार बार कैप्टन चेंज करते हो तो टीम में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप देखें जाए तो ऑस्ट्रेलिया जब भी ये खेलने आता है हमारे एशियन कंट्रीज़ में, तो ये हमेशा ऐसे आता है जैसे एक बिल्कुल कि हम लोग जीत के जाएंगे, हल्के में लेके आता है, हल्के में लेके आएंगे, हल्की टीम लेके आता है, जिसकी वजह से उसको इस वर्ल्ड कप में देखना पड़ गया है। निशंका की सेंचुरी के बारे में क्या कहेंगे आप? आउट क्लास उसने महज 52 गेंद पे उसने बिल्कुल 100 रन बनाए। देखिए बहुत बड़ी बात है। जैसे उन्होंने स्टार्ट लिया और जैसे उसको अपनी टीम को फिनिश किया, अपनी टीम के ऊपर स्टंप लगा दिया और जितवा के वापस गए। और पूरा साथ दिया मेंडिस ने, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी पूरी की। एग्जैक्टली इट्स अ वेरी अमेजिंग। बहुत बड़ी टीम को मारा। इसका ये मतलब है कि श्रीलंकन प्रेपरेशन वाज द बेस्ट। श्रीलंका ने अच्छा प्रिपेयर किया था, वो अच्छा खेले, उन्होंने अच्छा फिनिश किया। श्रीलंका को बहुत सारे लोग जो है वो टूर्नामेंट के शुरू में टॉप 4 फेवरेट्स में नहीं रख रहे थे, लेकिन श्रीलंका ने अपने खेल से साबित कर दिया कि भाई देखो फेवरेट्स तो हम ही है, होम ग्राउंड हमारा है ना। क्योंकि हमारा होता है ना मोहल्ले में कमेटी की टीम जो है वो फाइनल खेलेगी, वो उसी तरह से खेलने की हमारा ग्राउंड है, हमको फाइनल तो पहुंचना ही। बिल्कुल, आप जिम्बाब्वे को भी क्रेडिट दें जिसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा कर पूरा टूर्नामेंट सेटअप कर दिया। पूरा स्टैंडिंग्स में भी एकदम टॉप पर है अभी श्रीलंका ग्रुप बी में। रजाक सर ने बिल्कुल सही बोला कि असली प्रेशर जो ऑस्ट्रेलिया पे डाला वो जिम्बाब्वे से डाला उन्होंने तो फायदा उठाया उसका। बिल्कुल कल पाकिस्तान को बचना है उससे, नबीबिया से। हाँ वो हम आएंगे, वो बड़ा अब जाके, चूँकि अब कुछ मैचेस बचे हैं सिर्फ शुरुआती फर्स्ट राउंड के, तो अभी जो है 2 ग्रुप्स में जो है कहानी फंस गई है, दूसरी टीम कौन सी होगी, क्योंकि कल ग्रुप सी के कुछ 2 मैचेस और हुए थे। कल ये थे ना, अफगानिस्तान यूएई था, इंग्लैंड एंड इटली था, और ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं फिलहाल। सुपर 8 में भी अभी ग्रुप ए में ग्रुप 1 बन चुका है, 3 टीमें उसमें आ चुकी हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, और ग्रुप 2 में फिलहाल इंग्लैंड और श्रीलंका आ चुकी है सुपर 8 की अगर बात करें तो देखिए जो टीमें ऑलरेडी तय हैं वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और इंग्लैंड जी, जिसमें से 4 मैचेस भी ऑलरेडी शेड्यूल के हिसाब से फिक्स हो गए हैं। दूसरा मैच होगा सुपर 8 का 22 फरवरी को श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, और तीसरा मैच होगा 22 फरवरी को ही इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। 7वां मैच है 26 फरवरी को वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका, और 12वां मैच होगा सुपर 8 का 1 मार्च को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़। तो ये जो टीमें पहुंच गई हैं उनके 4 मैचेस ऑलरेडी शेड्यूल भी हो चुके हैं। तो अब 5 टीम तो हो गई सुपर 8 में, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका और इंग्लैंड। बाकी 3 टीमें कौन सी होंगी, वहाँ पे जो है ना बड़ी पेंच फंस गई है। खासकर ग्रुप अगर ये पकड़ें हम ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप, जिसमें श्रीलंका ऑलरेडी पहुँची हुई है, लेकिन उस दूसरी टीम कौन, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिम्बाब्वे, जैसा हम लोग कहते हैं, जिम्बाब्वे ने जो है पूरा इक्वेशन ही बिगाड़ दिया उस ग्रुप का। जिम्बाब्वे का जो है ना कमाल ये है कि उसका जो है 2 मैचेस खेले हैं, दोनों जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैच खेला है, महज 1 मैच जीता है। तो अभी अच्छा किसी मोटा मोटी अपना सुपर 8 में इंश्योर करने के लिए अपना प्लेस आपको कम से कम 3 मैच तो जीतना ही है, बिल्कुल है। अभी जिम्बाब्वे 2 में 2 जीत चुका है। उसका एडवांटेज क्या है कि उसका मैच आज है आयरलैंड से, और एक उसको मैच मिलेगा श्रीलंका से जी। ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने के लिए श्रीलंका हार जाए तो तभी कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 3 मैच खेल के मैच 1 मैच जीती है। ऑस्ट्रेलिया का 1 मैच इसके बाद होगा ओमान के साथ, तो ऑस्ट्रेलिया के 4 मैच पूरे हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने अगर ओमान से जीत भी लिया तो ऑस्ट्रेलिया के 4 में 2 जीत होगी, 2 हार होगी।
अगर जिम्बाब्वे आज हरा देता है आयरलैंड को तो फिर तो कहानी साफ है। ऑलरेडी 3 में 3 मैच जीत जाएगा। श्रीलंका के साथ वो ग्रुप बी से सुपर 8 में पहुंच गया। तो ये अब ये सब सारा दारोमदार आज के मैच पे है। जिम्बाब्वे अगर आयरलैंड को जिस तरह से वो खेल रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत मुश्किल होगी। बट अगेन एसोसिएट नेशन के लिए भी अब क्या है कि उनके भी लास्ट मैचेस है ना, तो वो भी पूरा जोर मार देंगे कि चलो एक जीत और दर्ज कर ली जाए, क्योंकि इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर आयरलैंड का भी आखिरी मैच है आज और जिम्बाब्वे का तीसरा मैच है। तो देखना होगा आयरलैंड क्या जिम्बाब्वे को चोक कर पाती है। अगर कर लेती है तो इक्वेशन थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा। फिर बात होगी स्ट्राइक रेट की, बिल्कुल किस टीम का कितना है। अगर दोनों हारते हैं तो, अगर जिम्बाब्वे दोनों हारता है तो श्रीलंका और आयरलैंड से, और अगर उसमें से एक भी जीत जाता है तो श्रीलंका और जो लेकिन है एक वो बात है, जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेचर पे डाल दिया है। अब थोड़ी सांसें रह गई हैं कि वो भी निकल जाएं। तो ग्रुप बी का क्लियर हो गया। श्रीलंका ऑलरेडी सुपर 8 में पहुंच चुकी है। जिम्बाब्वे को एक मैच महज और जीतना है, जो कि वो आयरलैंड से अगर आज जीत जाती है तो वो ग्रुप बी की पिक्चर जो है वो साफ हो गई। ग्रुप ए में इंडिया ऑलरेडी सुपर 8 में पहुंच चुकी है। बहुत इंटरेस्टिंग है, यूएसए 4 में से 2 मैच जीत चुका है। यूएसए के 4 मैच पूरे हो गए, लेकिन उसने 2 मैच जीते हैं। एक बाकी है उनका, नहीं उनके 4 पूरे हो गए, है ना। अब उनका स्ट्राइक रेट है वो प्लस में है 0.78। जो तीसरी टीम है वो पाकिस्तान है, जिसने 3 मैच खेला, 2 जीती है, 1 हारी है इंडिया से। पाकिस्तान का जो चौथा मैच है वो है नामीबिया से। अगर कुछ अनहोनी हो गई, जैसे अभी तक नामीबिया आपने 3 मैच हार चुकी है, अगर कुछ अनहोनी हो गई या नामीबिया ने पाकिस्तान को हरा लिया तो पाकिस्तान के भी 4 में 2 हो जाएंगे, यूएसए के भी 4 में 2 हो जाएंगे। बिल्कुल। फिर होगी बात स्ट्राइक रेट की, जिसमें यूएसए भी पाकिस्तान से बहुत आगे है ना। पाकिस्तान भी माइनस में है, यूएसए प्लस में। तो देखिए जितने प्रेशर में पाकिस्तानी टीम इस वक्त है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी क्रिकेट करियर में इतना ज़्यादा प्रेशर में कोई टीम हो, जो भी हमने मैचेस देखे इन द पास्ट और टीमें देखी डिफरेंट पाकिस्तान की। तो यहाँ पे नामीबिया भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा कि वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, डू एंड डाई का पाकिस्तान के लिए। क्योंकि अगर नामीबिया ने यहाँ हरा दिया तो जिसे कहते हैं ना, तारीख में लिख दिया जाएगा, इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि पाकिस्तान नामीबिया की वजह से बाहर हुई। जैसे अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर होती है तो हम ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा जिम्बाब्वे को याद रखेंगे कि जिम्बाब्वे ने हरा दिया। और पाकिस्तान पिछले टूर्नामेंट में आपको याद होगा यूएसए से हार गया था। बिल्कुल। तो हम ये नहीं कहते कि नहीं हार सकता है पाकिस्तान नामीबिया से, क्योंकि यूएसए भी उस टाइम आज से कमजोरी थी, इस बार थोड़ा मजबूत टीम आई है। T20 में तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी एक अच्छा प्लेयर खेल गया शुरू में तो कोई भी टीम जीत सकती है। इसमें आप कुछ नहीं बोल सकते ये टीम जीतेगी, ये हारेगी। एक छोटे फॉर्मेट का जो गेम है, किसी के भी अच्छे शॉट्स वॉट्स लग के तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं जो मीडिया देख रहा हूँ पाकिस्तान का, जो एक्स क्रिकेटर्स और वो सारे बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अभी यही बात कर रहे हैं कि काश हमने ये डिसीजन लिया होता कि नहीं खेलते। तो अगर ये नामीबिया से हारती है तो वो डिसीजन तो मेरे ख्याल से 100% ठीक था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान आगा ने भी कहा ना कि हमारा एरा फिलहाल नहीं चल रहा है। एक टाइम होता है हर एक नेशन का या कंट्री का एरा चलता है, तो फिलहाल इंडिया का एरा चल रहा है, हमारा भी टाइम आएगा। चलिए, उन्होंने ये अच्छा नहीं कहा कि मेरा एरा खराब था आना कि मेरा टीम में आना ये एरा को खराब किया। नहीं देखिए, एरा ओरा क्या होता है, मतलब ये तो एक अजीब बेवकूफ़ी सी बात है। आप ये कहो हमारा खेल नहीं खेल पा रहे ग्राउंड में हम, है ना। एरा क्या होता है सर? खेल का है ना, अगर आप टीम की सिलेक्शन ही सही नहीं करोगे तो आपका टीम क्या करेगी? आप गलत सिलेक्शन करेंगे आपकी बॉलिंग की, बैटिंग की, तो आप कैसे आप जीत सकते हैं? सर, हम दूसरे किस्तों में भी उलझे हुए हैं ना कि हाथ मिलाना है, नहीं करना है, जाना है, नहीं जाना है, उसमें भी हम बड़े उलझे हुए हैं। वो देखें, वो ना एक चीज़ बहुत बुरी चीज़ है। यानी ये प्लेयर्स जैसे भी अभी जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं, कंट्री में बोल रहे हैं, ताकि इनको नहीं बोलना चाहिए, किसी प्लेयर्स को नहीं बोलना चाहिए, जो खासकर हमारे हीरो हैं। इंडियंस के पाकिस्तान में भी लोग ऐसे हैं जो बहुत जानते हैं, इंडिया में भी लोग हैं। तो ये बहुत बुरा लगता है कि कोहली के फैन में लगता है जितने इंडिया में उतने पाकिस्तान। अभी आप देखो जितने अच्छे क्रिकेटर्स हैं, आप राहुल द्रविड़ ले लो पाकिस्तान से, यूनुस, ये कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। ये जो हल्के क्रिकेटर्स हैं यही ज़्यादा बोल रहे हैं। राइट। कल का जो मैच हुआ अफगानिस्तान और लेकिन कल के मैच से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा सर, जो सबसे इंटरेस्टिंग होता है वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद जो मीम्स बनते हैं। मीम्स की तो एक मतलब बाढ़ आ गई है ना। बड़ा मैं इंटरेस्टिंग देख रहा था कि एक बोला यार इज्तिमाई दुआ कर लेना चाहिए था हम लोगों को बारिश के लिए, है ना। खेलने से अच्छा था कि इज्तिमाई दुआ कर लेते बारिश के लिए, तो भी शायद हम बच जाते। देखिए सर, इसमें अगर आप देखा जाए ना इंडिया पाकिस्तान, तो अगर आप देखें इंडिया की टीम आज से नहीं 5-6 साल से बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रही है। लेकिन फिर भी अगर आप T20 का अगर आप गेम देखें तो कोई भी टीम मैंने बोला अपसेट कर सकती है। छोटी टीम भी जैसे यूएसए और इंडिया का मैच भी अगर आप देख लें, उन्होंने ऊपर से आउट कर दिया था। T20 का एक ऐसा फॉर्मेट होता है इसमें आप किसी को कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान की टीम की जो सिलेक्शंस है, जो प्लेयर्स इन्होंने खासकर
शाहीन शाह अफरीदी किसी भी टीम मैच में वो नहीं चल रहा। आई डोंट नो क्यों उसको बार बार खिलाए जा रहे हैं। हाँ वही बात है ना, देखिए आप अगर फेवरिज्म करके प्लेयर्स लेके आएंगे, आप प्लेयर्स के पीछे बैकिंग कौन सी है आप उसको लेके आएंगे, तो अब शाहीन शाह अफरीदी जैसा बॉलर अगर इंडिया में होता तो बाहर बैठा दिया गया होता, वो तो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। देखिए कोई भी दुनिया में आप जैसे देखिए कहीं भी अगर सिस्टम नहीं चलता ना तो फिर वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आती है। अगर आप सिस्टम को फॉलो करें, एक सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है सिस्टम कभी कभी फेल हो जाता है लेकिन सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत होती है। अगर आप शॉर्टकट रास्ते से टीम में आ रहे हैं, अप्रोच की वजह से आ रहे हैं, सिस्टम को तोड़ के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपको ऐसे नहीं मारेगी, वो आपके आने वाले 4 साल भी खा जाएगी, 3 साल भी खा जाएगी, क्योंकि जो प्लेयर डेवलपमेंट हो रही है थ्रू द सिस्टम वो डेवलपमेंट भी रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ भी प्लेयर अनसर्टेनिटी का वो हो जाएंगे। नहीं वही बात है कि आप जब शाहीन शाह अफरीदी आए तो आई एम श्योर अपनी परफॉर्मेंस के दम पे आए और उन्होंने आके नहीं सर, कहाँ परफॉर्मेंस के दम पे आए? अगर आप देखा जाए एक मेरा ख्याल 1 साल से ले रहे हैं क्या अभी परफॉर्म ना, कर लेकिन रहे हैं। जब टीम में आए थे उस टाइम उन्होंने अच्छा किया था शुरू में यानी आज अच्छा किया, हमको याद है 5-6 रोहित साल को सबको पहले वो आउट भी किया जस्ट उन्होंने। फ्यू मैचेस। हाँ आप लेकिन ये नहीं उसके बोल बाद उनको सकते शायद कि इत्मीनान हो गया कि जो है ससुर साहब पीछे हैं। नहीं इत्मीनान जब उनको हुआ जब उन्होंने शादी की, उस इत्मीनान की वजह से वो ज़्यादा इत्मीनान में हो गए। ये ससुर साहब तो नहीं है। क्योंकि अब ससुर वो स्ट्रॉन्ग हाथों में है, वो ससुर है ही स्ट्रॉन्ग हाथों में खुद। नहीं अगर सर अगर आप उसका ससुर देखिए, मेरा 500 वनडे खेला है। हाँ। मुझे नहीं लगता कि उसने एक 500 मैच खेला है, कभी ऐसा खेला होगा कि उसने बहुत पाकिस्तान का मैच जिताए हैं। मेरा ख्याल से 500-600 मैचों में 1 या 2 मैच ऐसे होगा जिसकी वजह से पाकिस्तान जीता होगा। नहीं, नहीं उसने मैच हवा बन गया था शायद शाहिद कुछ भी मेरे ख्याल से वही बन गया। मेरे ख्याल से शाहिद अफरीदी गेम की वजह से कम टीम में रहे, खूबसूरती की वजह से ज़्यादा रहे। बिल्कुल, ये उनके बात साथ भी तो कंट्रोवर्सी थी जब वो आए थे, कहा गया कि 14 साल का बच्चा है, 16 साल का बच्चा है। जी। उनकी बॉडी देख के दुनिया हैरान रह गई, पाकिस्तान में नहीं, 14 साल के बच्चे इतने बड़े होते हैं। नहीं 14 साल से बचा हुआ है। बचा हुआ है। सेम वही अभी देखा जाता है। ये जो सूर्यवंशी ये भी मुझे नहीं लगता 14 साल का बच्चा, क्योंकि हमारे अकेडमी है 14 साल के जो बच्चे होते हाँ, आप तो हैं, देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि 14 साल का बच्चा के स्टेडियम से बाहर फेंक सकता है। बिल्कुल हमारे पास 14 फेंक साल के सकता है। बहुत से इंडिया बच्चे, ये सब लोग वैभव सूर्यवंशी अपनी ड्रेस के- चेंज हाँ। करके खेलते हैं। तो बहुत से प्लेयर यहाँ पे भी है ये होता जिन्होंने है चेंज किए हुए हैं, जो स्पोर्ट्स कि गलत है। हाँ स्पोर्ट्स में, लेकिन गलत है क्योंकि सही बिल्कुल बात है गलत है, चैलेंज के लिए बहुत गलत तो अब ग्रुप ए भी फाइनल हो गया कि इंडिया तो है ही है, दूसरी टीम पाकिस्तान अगर नामीबिया को हरा देती है तो वो तो होगी। ग्रुप सी में वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड, ये ऐसा ग्रुप है जो क्लियर हो चुका है। क्लियर हो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड दोनों जो है वो जा 3-3 मैच जीत के बाहर है। इंग्लैंड के 4 में 3 है, इंग्लैंड चारों मैच खेल चुका है, वेस्ट इंडीज़ ने 3 खेले हैं। वेस्ट इंडीज़ को 1 मैच और खेलना है, बट अगेन उतना कोई इशू उसके सामने अब है नहीं। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका 3 में 3 जीत के ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। न्यूजीलैंड को 1 मैच और जीतना होगा क्योंकि न्यूजीलैंड के 3 मैचेस में 2 जीत है, 1 हार है। मगर चैलेंज अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड के सामने कोई चैलेंज नहीं है, कोई दूसरी ऐसी टीम नहीं है जिसने 2 मैच जीते हों। अफगानिस्तान ने 1 मैच जीता है, यूएई ने 1 जीता है, कनाडा ने कोई नहीं जीता। न्यूजीलैंड का जो है वो कनाडा के साथ मैच है, न्यूजीलैंड जीत लेता है। अगर नहीं भी जीतता है तो बाकी टीमें जो है वो कोई ऐसी नहीं है कि जो 2 मैच जीत पाए। बहुत नीचे। तो उस ग्रुप से साउथ अफ्रीका फिलहाल सुपर 8 में है, दूसरी टीम न्यूजीलैंड के आने का इंतजार है, महज 1 जीत उसको लेनी है कनाडा के खिलाफ। तो ये तस्वीर साफ है भी सुपर 8 की। 5 टीमें हैं, इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, इंग्लैंड, जो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी हैं सुपर 8 के लिए। न्यूजीलैंड को आना है, पाकिस्तान को आना है अपने ग्रुप से, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और एक टीम होगी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे में से। वही एक जो है वो पेंच फंसा हुआ है, वो टीम कौन सी होगी उसके लिए अच्छा है ना, कम से कम T20 वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग बन गया। बिल्कुल हाँ, थैंक्स टू जिम्बाब्वे फॉर दैट। अभी कल कुछ और मैचेस भी हुए थे। कल अफगानिस्तान और यूएई का जो मैच हुआ था उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से अफगानिस्तान ने खेला, और अगर हम उमर ज़ाई की बात करें तो उन्होंने 4 विकेट्स ली और प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। अल्ताफ़ सर, अगर आप उमर ज़ाई के परफॉर्मेंस के बारे में कुछ बता सकें। बिल्कुल, इसमें T20 के अंदर जो भी आदमी अगर 4 विकेट लेता है, यानी 4 विकेट मतलब उसने 5-6 विकेट्स ले ली, आधी टीम को आउट कर आधी टीम को आउट करता है। अगर आप 4 अगर वो 40 रन भी देता है, 4 विकेट लेता है, तब भी उसके लिए उसने अपनी टीम को मैच जितवा दिया। अगर आप देखे थे, फिर भी अफगानिस्तान जो टीम है उन्होंने एक टाइम में ऐसे प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने प्रेशर्स को संभाला और उन्होंने मैच जीत लिया। क्योंकि यूएई, बिल्कुल आप समझेगा, अगर यूएई एक टाइम ऐसा था कि यूएई की टीम मैच जीत सकती थी, शायद उनके इतना एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी वजह से वो मैच नहीं बचा सके।
गुरबाज से सर कल ज़्यादा प्रदर्शन हमें देखने नहीं मिला, हालांकि पिछला जो मैच था उसमें वो डबल सुपर ओवर तक के गेम लेकर गए थे, बट कल 0 पर आउट हो गए थे गुरबाज। देखिए गुरबाज नो डाउट कि वो एक अच्छा प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसका अफगानिस्तान टीम को ऊपर लेके जाने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन देखें, कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन जो बुरा हुआ पिछले 1.5 साल में वो ये था कि अफगानिस्तान ने कोई प्रेपरेशन नहीं की थी। अगर वो अपने रोल पे प्रेपरेशन करते तो अच्छा होता। और दूसरी बात ये है कि अजमत उमरज़ई को लोअर पावर हिटिंग में यूज़ किया जा रहा है, हालांकि वो वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर है, वो किसी भी लीग में या किसी भी जगह पे 1 डाउन पोजीशन पे खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं। जहाँ पे हमने सदीक कत्ल को लिया हुआ है विदाउट एनी परफॉर्मेंस फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स, तो अजमत उमरज़ई को अगर वहाँ पे यूज़ किया जाए तो हम बड़ी टीम को भी मार सकते हैं, क्योंकि वो अगर मैंने दुनिया में कुछ ही ऐसे ऑलराउंडर देखे हैं कि जो कंप्लीट ऑलराउंडर हैं, जो 140 बॉल भी कर सकते हैं और आपको पूरा बैटिंग दिलवा सकते हैं। अगर हिटिंग में हो, अगर आपको विकेट संभालनी है, अगर आपको स्कोरिंग के लिए जाना है, तो अजमत उमरज़ई मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया के और आईसीसी रैंकिंग में भी वो नंबर 1 ऑलराउंडर है। वो नंबर 1 इसी वजह से है कि वो किसी जगह पे भी कुछ कर सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया। अगर आप सुपर ओवर को भी देखें, सुपर ओवर से पहले अफ्रीका का मैच देखें अजमत, दूसरे मैचेस देखें अजमत, सारे मैचेस देखें, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तो अजमत उमरज़ई और नूर अहमद का यूज़ मेरे ख्याल से कैप्टन बहुत बुरा कर रहे हैं। जिसकी वजह से कर ही नहीं रहे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान टीम जो है वो लेग कर रही है। हालांकि जिस क्वालिटी ऑफ टैलेंट अफगानिस्तान टीम में अभी है, इनको सेमीफाइनल खेलना चाहिए था, इनको फाइनल तक जाना चाहिए था। इससे अच्छी टीम अफगानिस्तान शायद सालों सालों ना बना सके। राइट। नहीं सभी कल आप बात कर रहे थे ना हम लोग दोनों के कैप्टन की वजह से। Exactly. आई थिंक जो आप सही बोल रहे थे कि राशिद खान को ना टीम का कैप्टन ही होना चाहिए था, जिसकी वजह से एक तो वो बहुत डरपोक कैप्टन है। जब आपने वो सुपर ओवर मैच हारे, अगर वो ओवर करता तो मैंने नहीं लगता था कि अफगानिस्तान वो मैच हारता। एग्जैक्टली। देखिए कैप्टन, देखिए अब हमारा ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दुनिया में चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो डेफिनेटली वो अच्छा कोच नहीं हो सकता है, बिल्कुल वो अच्छा कैप्टन भी नहीं हो सकता है। देखिए जैसे सचिन है, सचिन ग्रेट प्लेयर, लेकिन वो कभी कैप्टन नहीं बन सके, वो कभी कैप्टन नहीं बन सके, खुद ही कप्तानी अपनी छोड़ दी थी। हाँ, एग्जैक्टली। आप प्लेयर अच्छे हो तो कप्तान जरूरी नहीं है, अच्छा तो लिखते भी जरूरी नहीं है। विराट कोहली को देख लो, विराट कोहली भी कभी कैप्टनसी के पीछे। अफगानिस्तान की टीम के बारे में एक चीज कहूंगा अफगानिस्तान के बारे में कि अगर कोई कितना भी अच्छा प्लेयर बढ़ जाए, उसको कंट्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए। सही बात है। अगर वो कंट्री से बड़ा सोचने लगे अपने आप को, तो डेफिनेटली वहाँ पे टीमें नीचे आती हैं। सर जो पिछला गेम था जहाँ पे सुपर ओवर पर गया था, क्या कुछ इंटरनल मैनेजमेंट ने चेंजेस लाई होगी अफगानिस्तान की टीम के अंदर? क्या आपको लगता है इसके बारे में? देखिए इट्स अ टोटली कैप्टन डिसीजन, क्योंकि मैं अफगानिस्तान के साथ रहा हूँ पिछले 20 साल से या 21 साल से या 23 साल से, तो मैंने कभी नहीं देखा है कि हमारे प्लेयर ने किसी कोच की मानी हो। ओह। हमारे यहाँ कोच सिर्फ एक्सपेक्टेटर होता है, वो बैठ के मैच देख रहा होता है। ओह। जितने भी कोचेज आए, मैंने पहले भी कहा कि अफगानिस्तान टीम वो वाहिद टीम है जिसने कोचेज तैयार करके दुनिया को दिए। हाँ। कोचेज ने उनको नहीं दिया है, उन्होंने तैयार करके दुनिया ने, फिर दुनिया ने उनको यूज किया कोच के, वाकई कोचेज बन गए। अब यहाँ पे एक बात बताया था कि वी मेड कोचेस। हाँ, यहाँ पे एक बात है कि अब चूंकि लंबा अरसा हो गया अफगानिस्तान को खेलते हुए, ठीक ठाक टाइम हो गया, पुराने प्लेयर्स अब जैसे प्लेयर्स अब उस स्टेज में है कि जहाँ पे वो टीम को कोच कर सकते हैं। अगर अफगान कोच जाएगा तो उसकी सुनेंगे, क्योंकि उसको तो पता है कि कैसे टाइट करके रखना है। देखिए एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तो अगर अफगान कोच जाएगा तो फिर एक रहेगा। ये तो बड़ा मसला है, अफगान कोच की सुनेंगे नहीं, बाहर के कोच की सुनेंगे नहीं, टीम ग्रो कैसे? नहीं सर, ये देखिए जितनी बड़ी टीमें होती हैं ना, जैसे आप कोई भी लेना, खासकर इंडिया की टीम लेने, शायद मेरा हाल लगता है ऑस्ट्रेलियन जो इंग्लैंड, ये लोग कोच की बात सुनते हैं, लेकिन जो हमारे एशियंस हैं ये इतने बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, ये सुनते नहीं हैं प्लेयर की। और एक किस्म का जो कोच होता है वो डम्बी कोच होता है। अगर आप देखा जाए, जो बहुत पहले मदन लाल साहब हमारे कोच थे यूएई टीम के, तो हम उनकी हर बात सुनते थे। हम लोगों ने क्वालिफाई भी किया, 11 मैच जीते। जब वो लोग इंडिया में गए, इंडिया की टीम के कोच बने, तो इधर सब लोग बोलते थे यार जैसे मदन लाल हमें भगाता था उनको तो नहीं भगा पाएगा, तो इसलिए वो 3 महीने में बाहर हो गए। मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ। अगर आपने कुछ अर्सा पहले जोनाथन थ्रोट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, उसने खुद कहा था कि मेरी भाई कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन जब जीत रहे हैं तो वो बड़ा खुश होता है कि मैंने जितवाया, मैंने जितवाया। लेकिन जब हारे थे 2 मैच एशिया कप में, तो बोल पड़ा टीवी पे कि भाई मेरी कोई सुनता ही नहीं है। बहुत अहम है आज का दिन बहुत अहम है इस 20 वर्ल्ड कप के हिसाब से, क्योंकि आज 2 इम्पोर्टेंट मैच है। एक कनाडा वर्सेस न्यूजीलैंड जीत जाएगा तो वो अपना
खत्म हो पूरा सिक्योर कर लेगा अपने आप को इन सुपर 8 में। तो वो न्यूजीलैंड को जीतना ही जीतना है, आगे कोई मसला ना हो इसलिए। दूसरा आयरलैंड जिम्बाब्वे बड़ा जीत important गया मैच है। तो वो भी जो है अपने आप को जो है सिक्योर कर लेगा सुपर 8 के लिए। ऑस्ट्रेलिया का रास्ता बंद हो जाएगा। तो आज निगाह रखनी होगी इन दोनों मैचों पे, उसके बाद सुपर 8 की तस्वीर साफ हो जाएगी। फिर अब उसके बाद तैयारी करनी होगी अगले सुपर 8 में क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो न्यूजीलैंड और कनाडा के मुकाबले में क्या न्यूजीलैंड अपना मुकाम सेव कर पाएगी? आयरलैंड और जिम्बाब्वे में जिम्बाब्वे